शिल्पंड्या शो में नताशा की सास द्वारा राखी के दिन घर से निकाले जाने पर शेष और मिट्ठू काफी नाराज हैं। और हो भी क्यों ना, नताशा को जहां बोलना चाहिए वहां तो नताशा बोली नहीं, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं होता कि किसी के भाई के मुंह पे दरवाजा बंद हो जाए और बहू चुप रह जाए। लेकिन वही बहू पीछे से कुछ न कुछ तिकड़म भिड़ा रही है कि वो कुछ न कुछ करके राखी बांध है। अरे अगर आप पहले ही अपनी सास से कह देती कि इस तरीके से माना आपके घर राखी मान है, लेकिन आप मेरे भाइयों के मुंह पे दरवाज़ा नहीं बंद कर सकती, तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। इधर चीकू और दादी के बीच में फिर से झगड़े शुरू हो गए हैं, लेकिन दादी को हर बार चीकू पुराने चीकू की याद दिलाता है। उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि ये उनका ही चीकू है। अपने घर वालों की मौत से अनजान चीकू दादी से लड़ रहा है। वो अपने लिए न्याय की डिमांड चाहता है, लेकिन उसने अभी तक उनको ये नहीं बताया है कि वो ही उनका चीकू है। लेकिन उनके बीच में जो बहस हो रही है वो बहस बिल्कुल वैसी ही है जैसे पुराने चीकू और दादी के बीच में हुआ करती थी। नताशा अपनी सास और जेठ से बचकर अपनी जेठानी को भी राखी बांधने के लिए ले जाना चाहती है, और कुछ हद तक वो अपनी जेठानी को तो बाहर निकालने में सफल हो जाती है, लेकिन खुद फंस जाती है। लेकिन नताशा को राखी बांधनी है तो बांधनी है। कुछ ना कुछ करके वो भी किचन से भागकर घर से बाहर निकल जाती है, और शेष और मिट्ठू घर की ओर जाने ही वाले होते हैं कि बीच में नताशा उनको रोक लेती है। इसके बाद नताशा के अंदर आप पूरी धरा की झलक देखेंगे कि जो अभाव में भी किसी न किसी तरीके से अपना काम निकाल लेती है, ऐसा ही कुछ नताशा भी करती है। टीका न होने पर वो पास के एक पेड़ की पत्तियों को मसल कर टीका तैयार कर लेती है, और राखी न होने पर वो अपने दुपट्टे का धागा फाड़ के राखी तैयार कर लेती है, और दिया न होने पर किसी से लाइटर मांग के दिया भी तैयार कर लेती है। इस तरीके नताशा अपना रक्षाबंधन पूरा करती है, अपने भाइयों को राखी बांधती है। लेकिन ये नताशा की गलतफहमी है कि उसका फुल प्रूफ प्लान सक्सेसफुल जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि नताशा की सास ने भी अपने गुप्तचर घरों में छोड़े हुए हैं, और बहुत जल्दी नताशा की सास को ये मालूम पड़ जाएगा कि नताशा ही नहीं उसकी बड़ी बहू भी घर से गायब है। फिर ड्रामा करने में माहिर उसकी सास बहुत बड़ा कोहराम मचाने वाली है।